नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए नए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी राज में देश के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा बहुत बड़ा झटका। बड़ी बड़ी बातें करने वाली मोदी सरकार के राज में बेरोजगारी दर की एक नई रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया है बेरोजगारी के मामले में। आगे इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी चादर, जिसके बाद भक्तों को इस पर मिर्ची लग गई। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और जो है हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से कल इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई हुई थी, इसको लेकर के बताया जा रहा है कि इजराइल अब इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत तरीके से फंस गया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ इराक ने अब दोस्तों अमेरिका को धमकी दे दी है। इराक ने साफ कह दिया है कि अगर जो है अमेरिका अपने ट्रूप्स को जल्दी इराक से जो है विड्रॉ नहीं करता है तो फिर उसका अंजाम अमेरिका भुगतने के लिए तैयार हो जाए। किस तरीके से, किसने ये धमकी दी है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चाइना और रशिया ने यूनाइटेड नेशन के अंदर जो अमेरिका की तरफ से एक रेजुलेशन लाया गया था हूथियों की कार्रवाई के खिलाफ, उससे अपने आप को अलग कर लिया है, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान अमेरिका के अंदर यहूदियों ने न्यूयॉर्क में गुप्त सुरंग बना ली थी और इसका खुलासा कल हो गया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे, इसका वीडियो भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पर कब्जे को लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान। नेतन्याहू ने अब इस बात पर जो है क्लियरिटी दे दी है कि आने वाले दिनों में गाजा पर नेतन्याहू यानी इजराइल कब्जा करेगा या नहीं। क्या कहा इजराइल ने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल ने फिर एक बार कल बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा लोगों को खत्म किया है। आगे इस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट से इजराइल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि भाई मोदी सरकार जब सत्ता में आई है तो देश विकास की राह पर चल पड़ा है, लेकिन देश किस तरीके की राह पर चला हुआ है आपको मैं खबर दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेरोजगारी दर ने तोड़ा पिछले 4 साल का रिकॉर्ड। देश में 20 से 24 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 44.49% पहुंच गई है। यानी कि आप सोचिए किस तरीके से देश में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है और अब तक 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यह अपने आप में मोदी सरकार के राज में बेरोजगारी का नया इतिहास बना है। वैसे इस पर मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेज दी है, जिसके बाद भक्तों को मिर्ची लगी है। मैं आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। पीएम मोदी ने अल्पसंख्यक मोर्चा को चादर सौंपी है। चादर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर चढ़ाया जाएगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट से लगा बहुत बड़ा झटका। जिस तरीके से कल इंटरनेशनल कोर्ट में गाजा के अंदर जो जेनोसाइड इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इससे पहले ही इजराइल को 2 अमेरिकी देशों ने बड़ा झटका दे दिया है। ब्राजील और जो है कोलंबिया ने खुल करके साउथ अफ्रीका की उस याचिका का समर्थन कर दिया है जिसमें इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर की गई है। बताया जा रहा है कि ब्राजील ने जो ऐन वक्त पर साउथ अफ्रीका की याचिका का सपोर्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिकी देशों में आते हैं और अगर अमेरिका के पड़ोसी मुल्क भी जो है इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इजराइल का क्या होने वाला है। खैर आगे भी लगातार सुनवाई जारी है, जैसे ही कोई इस पर अपडेट आता है हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर इराक से आ रही है, जहां पर अमेरिकी सैनिकों को लेकर के इराक की सरकार ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। आप इस खबर को देखिए, यहां पर
जो इराकी ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका को, और यह कहा गया है कि अमेरिका अपनी सेना को जल्द से जल्द इराक से विड्रॉ कर ले, वरना इसका अंजाम अमेरिका को बहुत बड़े खमियाजे के साथ भुगतना पड़ सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका को यूनाइटेड नेशन के अंदर भी एक बड़ा झटका लगा है। खबर आप देख सकते हैं, चाइना और रशिया ने अब जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर जो रेजुलेशन जो है हूथियों की कार्रवाई के खिलाफ अमेरिका लेकर आया था, उससे अपने आप को अलग कर लिया है, जिसके बाद अमेरिका की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। लॉकडाउन के दौरान इजरायली यहूदियों ने न्यूयॉर्क में गुप्त सुरंग बना डाली है दोस्तों। इसका खुलासा कल हुआ है। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को उसका वीडियो भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। द मुस्लिम नाम के एक्स अकाउंट पर वीडियो ट्वीट किया गया और लिखा गया है, लॉकडाउन के दौरान इजरायली यहूदियों ने न्यूयॉर्क में गुप्त सुरंगें खोद ली और वहां अनैतिक उपासना का कार्य गुप्त तरीके से कर रहे थे। यानी कि ये जो इजरायली लोग हैं, ये जहां भी जाते हैं वहां पर इसी तरीके की चीजें करते हैं। आप सब जानते होंगे कि ये जब फलस्तीन में आए थे तो इनके पास कुछ नहीं था, फलस्तीन के लोगों ने इनको पनाह दी। उसके बाद आज उन्हीं फलस्तीनी लोगों से ये जमीन छीन रहे हैं और उन्हीं की जमीन से उनको बेदखल कर रहे हैं। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर बताइए, एक जो है न्यूयॉर्क के अंदर अपने एक इन्होंने हॉल बनाया और उसके अंदर गुप्त सुरंग बना करके वहां पर इन्होंने उपासना यानी अपनी जो इनके धार्मिक चीजें होती हैं वो करनी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी इनका कब्जा शुरू हो चुका है, जिसके चलते पुलिस ने कई लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा पर कब्जा करने को लेकर के इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। आप इस खबर को देखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल का गाजा पर कब्जा बनाए रखने या नागरिकों को विस्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के कथित जेनोसाइड के संबंध में हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई शुरू होने के एक दिन पहले बुधवार को यह टिप्पणी की है। यानी कि जब इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई, तब इजराइल ने डर कर किस तरीके से जो है गाजा में कब्जा ना करने की बात कही है, ये आप देख सकते हैं। वैसे इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कई इजरायली सरकार के मंत्रियों ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि गाजा के अंदर हम ही कब्जा करेंगे और जो इजराइल के लोग हैं उनको वहां पर बसाएंगे और गाजा के लोगों को दूसरे देश में भेज देंगे। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, इजरायली पीएम के बोल बदल गए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो सामने आ रही है दोस्तों। गाजा से जहां पर इजरायली सेना ने एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। खबर यह है कि मध्य गाजा के दीर अल बलाह में बुधवार को इजराइल की तरफ से की गई कार्रवाई में कम से कम 40 से ज्यादा और लोग नहीं रहे हैं, उनको इजराइल ने खत्म कर दिया है। इस तरीके से लगातार इजराइल गाजा के अंदर आम लोगों को निशाना बना रहा है हमास के नाम पर। उसके बाद जब इंटरनेशनल कोर्ट में इसके खिलाफ कोई बात कही जाती है तो ये अपने आप को बताता है कि हम डिफेंड करने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।